बिल्कुल बेस स्ट्रांग करो पूरा फटाफट। ठीक है, आज का क्लास हिंदुस्तान का नंबर 1 क्लास। और आज का क्लास एक एक बच्चे की, चूंकि हमने कल ही प्रॉमिस किया है कि हर बच्चे को बिल्कुल लाइव स्टार्ट करो फटाफट से, एक एक बच्चे को बेस सिखाऊंगा। आज लाइव स्टार्ट करो, आज मैं जोश में हूँ, मूड में हूँ, एक एक बच्चे को सिखाने के मूड में हूँ। बच्चा से बहुत प्रेम करता है हमसे, इसलिए आज एक एक बच्चे को सिखाने के मूड पर लगा हूं मैं। ठीक है, चलिए साउंड आ रहा है बच्चे? लाइव स्टार्ट हो गया क्या? यस। तो आज का क्लास एक एक बच्चे के दिल तक पहुंचूंगा मैं। तो अगर पहुंच जाए तो सबसे पहला काम पता क्या करना है? लाइक क्यों करना है? मुझे लगता है कि एक साथ 5000 बच्चा क्लास में बैठा हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में दरी बिछा दो और क्लास में बैठ जाओ। चूंकि बेसिक का मतलब क्या होता है? बिल्कुल शुरुआत। आज पहला क्लास दे रहा हूं, शुरुआत कर रहा हूं, शुरू करो यहीं से, एबीसीडी से। क्या मामला है? सबसे पहले सीखो कि इंग्लिश को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। देखो सुनो बहुत से, एक हुआ प्रोनाउंस। बहुत सारे हिंदुस्तान के लोगों को हमने देखा है बोलता है प्रोनाउंसिएशन। अरे बाबले, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन नहीं, क्योंकि प्रोनाउंस वर्ड अलग है। समझो पहले यहां से, PRONOUNCE, इसको बोलते हैं प्रोनाउंस। ये वाला वर्ड है वर्ब। ये क्या है? वर्ब है। इससे नहीं बना है प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन का स्पेलिंग क्या है पता है? PRONUNCIATION। ये है NUN, ये है NOUN। तो पहला तो गलती मैक्स हमने पढ़े लिखे लोगों को YouTube पर गलती पढ़ाते देखा है। तो सबसे पहला काम आपको गलती सही करना है। प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलना, प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन क्या बोलना है? प्रोनंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन नहीं होता कोई वर्ड, इसलिए ये वर्ब है और ये नाउन है। ये है उच्चारण करना, ये है उच्चारण। पकड़ो ना, आगे देखो। अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं। अब देखो, हम लोग बोलते हैं फा 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 फा। अब अंतर क्या है? अगर आपका अपर टीथ, ऊपर वाला दांत, नीचे वाला होठ, फा 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 फा, तब इसका अंग्रेजी ध्यान देना, ए फा हो गया फा। तो नोक्ता, इसका अंग्रेजी होता है PH। कहां ध्यान? यहां देखो मेरी तरफ। इंग्लिश का जड़ ABCD पढ़ना सिखा रहा हूं कि कब तुमको बोला फूफा, तुम बोला है फरिश्ता, अंग्रेजी में लिखना है। तो सबसे पहला चीज क्या है कि आपका रोमन लिपि, जो रोम हिंदी लिखते हो ना, उसको अंग्रेजी में लिखो। कि जैसे मैं सिखाऊंगा इसको, तुम बोलो मैं, तो लिखो मैं जा रहा, RAHAHUN हूं, ऐसे लिखो, मैं जा रहा हूं। तब आपका अंग्रेजी सुधार हो जाएगा। हिंदी को अंग्रेजी में लिखना सिखा रहा हूं आज से, ताकि आपको अंग्रेजी लिखना आ जाए। अगर आप इस DSL में पढ़ते हो तो आज से शुरुआत करो। दिल्ली अब दूर नहीं है, दिल्ली आके पढ़ सकते हो। और मैं आपसे बात कर रहा हूं, हर बच्चे पहले लाइक करो फटाफट। देखो क्या बोला, एक हुआ फा तो F, ये हुआ फा, दोनों होठ से मिलता है फा फा। एक हुआ फा फा, तो फा में अगर वाइब्रेटिंग साउंड आ रहा है फा, तो PH फा फा। और हुआ फा 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 फा। बोलो तुम मुस्कुरा रहा है, बोलो मेरे साथ। जब तक तुम बोलेगा नहीं ना, तब तक सीखेगा नहीं। क्या कहा? अपर टीथ। मैं हिंदुस्तान को बदलूंगा, तुम्हारे अंदर क्रांतिकारी घटनाएं घटेगी। इंग्लिश का DSL नहीं है, DSL रिसर्च सेंटर है। DSL में रिसर्च होता है। जैसे तुम बोलते हो कैसे का, लेकिन लिखना है कुरान। क्या लिखना है? कुरान। तो क्या तुम लिख देगा KURAN? गलत है, कुरान नहीं होता है खुरान खुरान खुरान। तो वहां होता है Q बराबर का। समझ में आया? तो कुरान में क्यों होगा? क्योंकि साउंड है बेटा, साउंड। तो कुरान में क्यों हो जाएगा? QUARAN हो जाएगा। तो ये हुआ कुरान, क्योंकि वहां पे कुरान नहीं होता, खुरान
खुरान, तो का में खा मिला हुआ है खुरान, तो इसीलिए क्यू से होता है कि क्यू बराबर भी क्या, लोग पढ़ लेते हैं कि क्यू का मतलब ही का है और के का मतलब ही का है, तो जब तक तुम्हारा साउंड नहीं निकलेगा तब तक अंग्रेजी सीखने में दिक्कत होता रहेगा। आप दिक्कत फेस करोगे। तो क्या कहा, या फिर सीखो आराम से, कैसे से बोलेंगे कैसे, तो सबसे पहले आपको इस वोकल कॉर्ड का कंट्रोल होना चाहिए कि जब भी आपका मन मस्तिष्क काम करता है, आपको इंग्लिश सीखना चाहते हो, सीखना, तो सबसे पहले लाइक करो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो, दबाओ उसको, ब्लैक वाले को सब्सक्राइब करो और लोगों को शेयर करो। किसको, भाई को, भतीजा को, दोस्त को, याराना को, अपने छोटे बच्चों को, सबको शेयर करो। इंग्लिश के विद्वान है उसको भी शेयर करो और सिखाओ सबको इंग्लिश, क्योंकि जब तक सीखोगे नहीं हिंदुस्तान बदलेगा नहीं। क्रांतिकारी हूं, बनाऊंगा तुम्हें भी क्रांतिकारी। इंग्लिश यहीं सीखोगे, यहीं सिखाऊंगा, और यूट्यूब पर फ्री दे रहा हूं। बढ़िया से पढ़ना चाहते हो तो क्रांतिकारी ऐप और अचीवर ऐप प्ले स्टोर पर जाओ और डाउनलोड करो। कहां से, प्ले स्टोर से। कौन सा ऐप, क्रांतिकारी ऐप, डीएसएल क्रांतिकारी, डीएसएल अचीवर, डीएसएल इंग्लिश, डाउनलोड करो। देखो ये तुम्हारा वोकल कॉर्ड है, दुनिया का कोई साउंड यहीं से बाहर निकलता है बाहर। ये टीथ है, एलिप्स है, ये तुम्हारा कॉर्ड है, यहां से आज बोलते हो। अब प्रश्न उठता कि वोकल कॉर्ड से बोलते हो तो जो साउंड निकलता है, तो यहां पे मशीन, ये जो होठ है ना, ये उसको बदलता है, एयर का प्रेशर है। हाथ ऐसे करो, लिखो, बोलो बॉय, हाथ करो ऐसे, मेरे साथ सीखना पड़ेगा, हाथ ऐसे करो, बोलो बॉय, बोलो, आप सब बोल रहे, कौन पढ़ता हूं, सारे बच्चे मेरे साथ हो। बेटा तुम गलती बोलता है, गुड नाइट सर, अरे गुड नाइट तब बोलते बिछड़ते हैं, अभी बोलना है गुड इवनिंग सर। क्या बोलना है, गुड इवनिंग। सबसे पहले सारे बच्चे बोलो, यहां हाथ करो, बोलो बॉय, बोलो पेन, बोलो फैन, बोलो बॉय पेन फैन। अब फैन बोलो, फैन फैन बॉय पेन। आपने देखा होगा कि जब आप बोल रहे हो, जब आप साउंड निकाल रहे हो, तो बॉय बोलने में एयर का प्रेशर कम होगा, पेन बोलने में थोड़ा तेज होगा, और फैन बोलने में हवा का प्रेशर ज्यादा आ रहा होगा। आ रहा है ना, उसी प्रकार तो जितने भी साउंड होते हैं, तो साउंड में क्या होता है कि के से का। अब देखो, बोला का का का, यहां से आया, अब बोला का, तो यहां बोलते हैं क्यू, तो क्यू बराबर भी का। लेकिन ये जो क्यू वाला का है, एक का में थोड़ा सा खा, थोड़ा सा मिला हुआ है का। अब बोलते हैं कुरान, तो कुरान हिंदी में तुम जैसे लिखो, लेकिन अंग्रेजी में होगा QUARAN, कुरान, कुरान। इस तरह से आपको बोलना पड़ेगा, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, दूसरा चीज देखो, अब बोलते हो फा, क्या बोलते हो फा, तो फा का PH, फा का F। अब मान लो बोलना है तुमको कि कोई वर्ड बोलना हो, कोई भी चीज बोलते हो, मान लो फरिश्ता, फरहान। अब बोलना तुमको फरहान। अब फरहान है तो फरहान बोलते फरहान, फरहान, तो फरहान जो है फा, तो फा का जो साउंड होगा ना, वो बोलना पड़ेगा PHARAN, फरहान। अब कोई बोल दिया फरहान, FARHAN, एक मिनट तो फिक्स देता हूं, देखो PHAR, फर HAN, बोल दिया FARHAN, फरहान। अब यह भी सही है, यह भी सही है, लेकिन दोनों के साउंड में अंतर हो जाएगा। यह है फा, यह है फा। अब जैसे बोलोगे राइट दोनों होगा, लेकिन आपके साउंड में फर्क होगा, फरहान 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 फरहान। तो ये थोड़ा सा आपको साउंड में हल्का सा प्रॉब्लम फील होगा, उसको आपको करना पड़ेगा, ये चीज फील करना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट। अब देखो, हमने कहा एक दो गौर से, हमने बोला जी बराबर गा, और GH, जी में H लगा दिया तो हो गया घा। अब देखो, हमको बोलना है घनश्याम, लेकिन बोलना है गाजियाबाद। आप बोलते हो गाजियाबाद, गाजियाबाद। अब गाजियाबाद का जो जी होता है, जो गा है, इसको पता क्या बोलते हैं, गाजियाबाद, गाजियाबाद। चूंकि हुआ क्या है कि पहले जो यहाँ पे मुस्लिम शासक थे, उन्होंने नामकरण किया था, तो नामकरण के आधार पर उस गा को गले से पढ़ते थे, इसलिए गाजियाबाद में GH से शुरू होता है। गाजियाबाद कभी भी जो है GH शुरू होगा, GH शुरू होगा, G शुरू नहीं होता। वो गा है, यह ग, तो गा में घा मिला हुआ है। जैसे बोलना है घनश्याम, तो घनश्याम, तो ये तो पूरा मिल रहा भाई कि GH मतलब घा हो गया, AN घन,
और एस एच, देखो शाह हिंदी में क्या होता है ना कि पूरा नहीं अधूरा लेते हैं, तो आधा शाह, एस श्याम, एस एच बाई ए एम, तो घन श्याम। अब शाह, अब ध्यान देना हमने बोला सा, एस, एस एच बराबर शाह, एस एच बराबर शाह। अब शाह तीन तरह का होता है, सा जो है वो तीन तरह का है, देखो समझो, एक हुआ सा, शाह, शाह। बाबू हिंदी आता है ना बेटा, हिंदी आता है ना। ये हुआ सा, क्या हुआ सा, सा, तो बोलेंगे एस। ये हुआ शाह, 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 तो क्या बोलेंगे एस एच। ये भी है शाह, यही बोलेंगे एस एच। चूंकि इस सा शाह का उच्चारण लगभग इक्वल होता है, इसलिए यहां बोलना पड़ेगा एस एच, शाह, शाह, सा, शाह, सा, सा, शाह, सा, शाह, सा, शाह, सा, शाह, सा, शाह। बोलो सा, शाह, बोलो। सीख, इंग्लिश सीखना चाहते हो तो मेरे साथ बोलो। इंग्लिश मैं सिखाऊंगा, लेकिन मैं कहा था कि मैं रोज आऊंगा, कल भी कहा था, कल भी आऊंगा, मैं रोज आऊंगा, पूरे हिंदुस्तान में क्रांति फैलाऊंगा, डेली आऊंगा। लेकिन तुम्हें 5,000 बच्चों को शेयर करो, हर बच्चा 10 बच्चों को शेयर करो, क्योंकि मुझे हिंदुस्तान को बदलना है। क्योंकि बहुत सारे लोग स श को पढ़ाते पढ़ाते लूटते रहते हैं। यहाँ पे आपको सिखाना है, पहले चलना सिखाना है, लेकिन आज मैं ABCD का साउंड सिखा रहा हूँ ताकि ABCD से आपको दिक्कत दूर हो जाए। पढ़ना सीख लो, लिखना सीख लो, बेसिक सीख लो, ताकि इंग्लिश आपका स्ट्रांग हो जाए। बस समझ पा रहे हो? इसका पूरा लिस्ट में दे रहा हूँ, अभी पूरा खाका दे रहा हूँ, ताकि आप सारे बच्चे सीख लो इसको बढ़िया बारीकी से। मेरे पे विश्वास करके काम करो, ठीक है? मैं जो सिखा रहा हूँ सीखो इसको बढ़िया से। तो देखो यहाँ पे क्या है, स, क्या बोलो मेरे साथ, इसको बोलते हैं दंत, मतलब दांत से बोलते हैं स। समाचार, समाचार। एक हुआ श, सुशील, सुशील। इंग्लिश, 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 श, है ना? तो ये दोनों श का एस एच और एस एच होता है। हमने घनश्याम लिखा तो जी एच हो गया घ, गाजियाबाद। इसको गाजियाबाद, गाजी हिंदी में ऐसे हो रहा है, अंग्रेजी में ऐसे हो जाएगा। तो यही आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त, यही बात पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट इस तरह काम करेगा। अब देखो इसका पूरा खाका में लेकर आऊँ आपको सबके लिए, कि देखो यहाँ पे क, के, क्यू, क्यू यू ई, ख। अब देख रहे हो हर बच्चे सीख पा रहे हो। यहाँ पे देखो क, क्यू यू ई, का। यहां देखो के एच खा, जी गा, जी एच गा भी और घा भी। यहां पे दोनों साउंड देखो, ग घ, ग घ, देख रहे हो, ग घ ग। अब आधा, हर लेटर हाफ हाफ, पूरा लिस्ट है आपके सामने, ताकि हर एक बच्चा सीख पाए। कोई बच्चा ऐसा होना कि आप सीख ना पाओ। हर बच्चे के लिए कॉन्सेप्ट है बिल्कुल जीरो लेवल पे, यहां से बाहर अंग्रेजी होगा ही नहीं। देखो ना, का 2 साउंड है, के भी और क्यू यू भी। और देखो ना, ख का केच भी है, आधा ख, ख ख, कम हियर, खो देयर, गो खो, गो खो गो। तो ये धीरे 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 होगा, आराम से होगा, जल्दी में नहीं। ये पूरा लिस्ट दे सिखा रहा हूं, आराम आराम से पढ़ो, लिस्ट में उतार लेना कलम को भी से। शुरुआत है इंग्लिश का, छुपा के पढ़ लो, चुपके से पढ़ लो, अंग्रेजी का राज है ये। देखो ग का जी भी है और घ, जी एच घा, जी एच, ये दोनों साउंड दे रहा है, घ भी और ग भी। ये DSL रिसर्च सेंटर है, आपके लिए बनाया हूं, सिखाने के लिए लाया हूं। तो मैं चाहता हूं ना कि चुपके से पढ़ो और अपने दोस्तों को सिखाओ। पता है क्यों? क्योंकि जब मिल करके पढ़ोगे ना तो तुम्हारा अंग्रेजी स्ट्रांग हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? सॉरी। अपने भाई बंधु के साथ, अपने भाई बंधु के साथ, मित्र के साथ, छोटे बच्चों के साथ, माता पिता के साथ इसको सीखो। DSL बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इंग्लिश का है, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म इंग्लिश में है ही नहीं। बात समझ पा रहे हो? हर बच्चा यहीं से सीखता है अंग्रेजी, तुम भी यहीं से सीखोगे। बात समझ पा रहे हो? भटकने से कोई फायदा नहीं कहीं। बहुत बारीकी है इंग्लिश का, यहाँ सीखो। मैं सिखाने बैठा हूँ बारीकी से। एग्जाम हो, इंग्लिश सीखना हो, लर्निंग हो, स्पोकन हो, कोई भी चीज हो, UPSC मीडियम चेंज करना हो, मैं कराऊंगा। इंग्लिश में कोई भी काम करना हो ना, मैं कराऊंगा। क्योंकि इंग्लिश शुरुआत ही DSL से होता है और अंतिम भी यहीं पे होता है। भटकना मत कहीं, ठीक है? तो यहाँ क्या बोला देखो, जी मतलब ग, कैसा ग? आधा ग। जी मतलब ग, लेकिन ग में नोख्ता लगा है। देखो बिंदी दिखा, बिंदी, ये फालतू बिंदी नहीं है, ये हलंत भी है और नोख्ता भी लिखा है। ऐसा इसको नोख्ता बोलते हैं। जो मेरे भाई उर्दू वाले होंगे समझ पा रहे हो नोख्ता क्या होता है? समझ पा रहे हो तुम ना? तुम जान रहे हो? तो ग जिसको बोलते हैं ग, गाजियाबाद। घ देखो, चा देखो, अब देखो छ, सब में ऐसा क्यों लगा है? ऐसा क्यों लगा पता है? इसका मतलब आधा,
इसका मतलब हाफ। तो देखो च छ ज ज ज ज ज ज, देख रहे हो, वाज वाज, ज ज ज ज ज ज। लेकिन जब तुम अंग्रेजी बोलोगे ना तो साउंड पे पहले ध्यान कम देना। ये सब मैं पढ़ा रहा हूं सिखाने के लिए बेसिक क्लास में, लेकिन तुम स्टार्टिंग में जब चलना सीखना ना तो घबराना मत कि तुम स बोल रहे हो कि श बोल रहे हो, ज बोल रहे हो कि ज बोल रहे हो, फा बोल रहे हो कि फा बोल रहे हो। ये धीरे धीरे इंप्रूव होगा। पहले व्यक्ति चलना सीखता है तो पहले तुमको सीखना है, लेकिन ये तुम्हारे पास स्टॉक होना चाहिए, ये तुम्हारे पास होना चाहिए, तभी तो बोल पाओगे ना। अब कैसे होगा भाई, एक ही गा 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 तीन गा गा घा भी है और सबका साउंड सेम हो रहा है, ये कैसे संभव है? तो ये तुम्हारे लिए स्पेशल बनवाया हूं रिसर्च करके, समझ पा रहे हो ना? तो ये शायद तुम्हारे लिए, और ये सब हमारे किताब, हिंदुस्तान की किसी किताब में नहीं मिलेगा, धर्मेंद्र सर की किताब मिलेगा। यहीं के किताब में तुम ऑर्डर करोगे ना, सब किताब तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, ठीक है? अब देखो और से, तो क्या बोला, ग ग घ ज, अब बोल मेरे साथ, ज ज ज ज ज ज ज, यहां से बोलो, बोल काउंट, ज ज ज ज ज ज ज। वो लड़का बोल रहा है, फंस जा रहा है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया सर। कल क्लास 10 बजे होगा? हाँ 10 बजे क्लास चलता रहेगा, 10 बजे क्लास कंटिन्यू है, फ्राइडे चलता रहेगा, घबराए नहीं आप, ठीक है? प्रणाम सर जी, आफ्टरनून, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे बड़े मजेदार हो तुम लोग बोलने का प्रयास करो, सर मुझे क्लास समझ में बहुत अच्छा आता है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते, बहुत थैंक यू। देखो तारीफ कर तो मुझे अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, ठीक है? चलो अब देखो, हाँ झ जेच हो गया, ट ठ ट ट ठ ट, टोमेटो टोमेटो, टीएच टोमेटो, टी ट ठ ड ठ ड ठ, देखो सब हाफ है। देखो ढ आर एच बी है, डी एच, भाई साहब आर एच बी, ढ में आर एच बी और डी एच बी, न न न न, त टी ठ टी एच, द टी ध डी एच, देख रहे हो? अब देखो न एन प, आधा, सब में आधा, सबका मतलब पता क्या है, एन का मतलब हुआ आधा न। ये तो पता है ना कि हिंदी में वर्णमाला होता है 52 और अंग्रेजी में 26, यानी कि अंग्रेजी का 2 लेटर और हिंदी का 1 लेटर बराबर होता है, यानी ए वाला 2 रहेगा तो अंग्रेजी वाला 1 रहेगा, इसीलिए ये पीएच का मतलब क्या दिया है, फ। देखो दिखा तुमको, आहा मजा आ गया, क्या देखा, पीएच फा और एक मतलब फा, तो यह हुआ फा 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 फा, देख रहे हो? और से ब भ ब भ म या, देखो या र डंगा, देख रहे हो? अब ला व, डब्लू भी और वी भी, ये डब्लू भी और वी भी है, श श श, देख रहे हो? बता दो ना, देखो इसको तुम ऐसे कर दो, ए वाला श है, श श स स श श, देखो ह छ, छ मतलब क्या हुआ, केसेज। अब लिखना है हमको क्षमा, क्षमा लिखना है। अब क्षमा कुछ बचता है, सी एच एच ए एम ए, ये पता है क्षमा, ये क्षमा हो गया। अब पुनः क्षमा, क्षमा में के लगा हुआ है, क्षमा, तो क्या बोलेंगे, के एस एच ए एम ए, ये हो गया क्षमा। तो ये केएसएच है, तो ये आपको पढ़ना है कि किसमें साउंड कैसा आता है, छ वाला भी या छ वाला भी, देख रहे हो? तो त्रा टी आर गया, गेवजेन हो गया, अशरा एस एच आर। इस तरह से अगर आपने पढ़ा अंग्रेजी तो आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा। इसको चुपके से अपने खाके में रख लो, अपने स्टॉक रख लो, ये बहुत भयानक चीज दी आपको, ये स्टॉक रख लो। और अगला स्टॉक देख लो गौर से, ये अभी रख लो, ये नाम लिखो और लिख के इसको रखो। तुम नए नए नाम सोचो और लिखो, बेसिक क्लास, ये सब लिख के चेक करो, हमें लिख दिया है, लेकिन तुम बिना अपने मन से लिखो। और सुनो, मैं ये सब व्यंजन दिया हूं काम करने के लिए, इस पे काम करना, लिखना, लेकिन पढ़ना कहां, डीएसएल अचीवर ऐप पे। बेटा ये ऐप नहीं है, इसमें डिक्शनरी है, पता है तुमको? इसमें डिक्शनरी है, इसमें AIR न्यूज है अंग्रेजी में, इसमें स्पीच है, इसमें फोकस है, डेडिकेशन है, मेडिटेशन है, साउंड है। ये ऐप नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने वाला ऐप है। इस ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, अपने मोबाइल में रखो, ये तुम्हारे मोबाइल की शोभा बढ़ाएगा। नंबर 2 की बात करूं, ये है क्रांतिकारी ऐप। ये नाम क्यों रख, पता है क्या? हिंदुस्तान में मुझे फलन का, आप मेरे साथ हो ना, तो मैं आपको पढ़ाता हूं,
आप 10 को पढ़ाइए, 10 को शेयर करिए। मैं जो पढ़ाता हूं 10 से पूछिए, ना बताए काट दीजिए, व्यक्ति को नहीं, पढ़ाए हुए को। यहां का पढ़ाया हुआ लकीर बन जाता है, यहीं से अंग्रेजी शुरू होता है। यहां जो पढ़ा दूं, किताब गलती कर किताब फाड़ दो, सब गलत है। जो पढ़ाता हूं वही सत्य है, इसी को मानो, तुम सीख जाओ अंग्रेजी। यह है क्रांतिकारी ऐप, जहां पे पूरा इंग्लिश का इतिहास शुरू होता है। अंग्रेजी में लाखों बच्चे पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ो। अगला पॉइंट देखो, ये अपडेट नया ऐप आ गया है, इस ऐप को हटा दो, ये नया ऐप है, इसी को फॉलो करो। ब्रिलियंट बैच लेकर आया हूं मैं तुम्हारे लिए, ब्रिलियंट बना दूंगा। ये बैच है बेसिक एडवांस ग्राउंड बैच, 10 बजे से मात्र 1999 में पूरा लाइव क्लास, 6 महीना कोर्स चलेगा, आराम से पढ़ते रहो। ठीक है, अगर इसी बार एग्जाम देना है किसी को, ऐसे सीजीएल का, एमटीएस किसी एग्जाम देना है, फास्ट ट्रैक कोर्स कंप्लीट बैच है, पूरी तरह से कंप्लीट बैच, इस बैच लेकर आओ, मात्र 999 में है, स्पेशल तुम्हारे लिए। पढ़ाई के लिए इस पे खर्च करो, मत सोचो कहां से पैसा आएगा, इसके लिए खर्च करो। ब्रेन पे कर्ज लेके पढ़ो, कहीं से मिले, खेत बेच के पढ़ो, लेकिन इस पे खर्चा करो भैया, ये ब्रेन है। अगर ये चमक गया ना तो रातों रात करोड़पति, बस समझ गया। अगर बिगड़ गया ना तो खाकपति, इसलिए इसको बनाओ। एक बार डीएम बन जाओगे ना तो 5 एकड़ का मिलेगा तुमको बंगला, 20-25 लाख 30 लाख रुपए का रेंट का, तुम ऐसी लखपति रहोगे। क्यों घबराते हो? जब एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा तो इंग्लिश खाली पढ़ लोगे, इंग्लिश तो 10 बच्चों को पढ़ा के 50 महीना कमाएगा। इसलिए इंग्लिश अपना स्ट्रॉन्ग करो, इसको छोड़ो मत। कुछ भी नहीं आता हो, सिर्फ इंग्लिश आते हो ना, सब कुछ पढ़ने से क्या होता है? काम होता है, लेकिन इंग्लिश पढ़ने से नाम होता है। तुम इंग्लिश पढ़ोगे ना, तुम्हारा नाम हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा, और तुम्हारी प्रतिष्ठा से नाम ली जाएगी। इसलिए इंग्लिश तुम्हारा स्ट्रांग होना ही चाहिए। मिलता हूं फिर से कल, रोज आऊंगा, रोज पढ़ाऊंगा, सिखाकर छोड़ूंगा। ये बेसिक क्लास था, इसको फॉलो करना, लेकिन फेसबुक पे भी आना, इंस्टाग्राम पे आना, टेलीग्राम पे आना, जो पढ़ाता हूं यही डाल देता हूं, इसको फॉलो करना। और एक किताब चाहिए पूरा जो पढ़ाता हूं सब, तो सब किताब मिल जाएगा, घर पे भिजवा दूंगा। अपना कुरियर का एड्रेस भेज देना। कहां भेजना कुरियर एड्रेस? यहाँ पे, इस पे कॉल करना, इस पे कॉल करना, और सारे एड्रेस पे भेज दूंगा सारा चीज। अगर यहां तक आ गए हो तो नंबर सेट कर लो और क्लास शुरू कर दो, पढ़ लो। यूट्यूब पे फ्री आ ही रहा हूं, लेकिन बेहतरीन पढ़ने के लिए इसको फॉलो करो। और मैं आता रहता हूं, सिखाता रहता हूं, करो फॉलो। और यहां तक करने के साथ अगर डाउट हो कोई भी लाइफ में, इस पे कॉल करो। बुक्स लेना हो तो नंबर पे कॉन्टेक्ट करो, लेकिन ये नंबर रख लो, आपके बेहतरीन नंबर है। व्हाट्सएप करो, जब तक स्टाफ फोन नहीं उठाता है, कंटिन्यू योर फोन, फोन कंटिन्यू करते रहो, करते रहो, करते रहो, उठाएगा ही उठाएगा, हार मत मानो, फोन करते रहो, इस पर भी कहीं कहीं। लेकिन ध्यान रहे, सुबह 9 बजे से रात के 7 से 8 बजे तक ही फोन करें। रात में ज्यादा लोग सो जाते हैं स्टाफ, रात में कॉल ना करें 10-11 बजे, ठीक है? तो रात के 7-8 बजे करो, दिन भर आराम से कॉल करो, आराम से बात हो जाएगी, ठीक है? तो कल फिर आना, कल फिर आना, रात को 9 बजे कंटिन्यू रहना। पढ़ाऊंगा जरूर, सिखाऊंगा जरूर, हमने वादा किया है, पूरा करूंगा। कमर कस लो, लोगों को शेयर कर दो। यहां तक आ गए हो, इंग्लिश सीख के जाओ, तरीके सिखाऊंगा। आज कुछ नया लगा तो नीचे कमेंट करो, मुझे बताओ क्या सीखना, क्या कमजोर है अंग्रेजी में, मुझे कमेंट करो। आपसे कह रहा हूं, कमेंट करो। और बाबू कंजूस ना बनो, लाइक करो, ठीक है? और 10 लोगों से सब्सक्राइब कराओ, क्योंकि धर्मेंद्र क्रांतिकारी आ गए हैं आपके लिए। घर ना बैठो आप, अब जमाना आ गया बाहर निकलने का, तो निकलो बाहर, सब्सक्राइब करो और शेयर कर पढ़ाई करो। क्योंकि मुझे आपसे चाहिए गुरुदक्षिणा सिखाने के लिए, तो सब्सक्राइब और शेयर तो बनता ही बनता है। क्योंकि मैं जो लेकर आता हूं यूट्यूब पर पहली बार होता है, लोग नकल यहीं से करते हैं, डीएसएल का नकल दुनिया करती है, यहीं से पढ़ के लोग पढ़ाते हैं। बस में भैया, यहीं से सीखते हैं अंग्रेजी और यहीं से पढ़ाते हैं, यहीं से पढ़ो, काम करो, शुरू करो, ठीक है? मिलते हैं कल नए क्लास में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। है इसको 10 मिलियन फटाफट करना, 23 से क्लास शुरू करो।